मनुष्य की अपनी शक्ति और विनम्रता ही उसे महान बनाती है। समर्थ को झुकाने का सामर्थ्य सच्चे प्रेम और भक्ति में है, जैसा कि सुदामा ने श्री कृष्ण से अपने पैर धुलवाकर दिखाया। प्रेम ऐसा फल है जो हर मौसम में मिलता है और जिसे हर कोई प्राप्त कर सकता है। प्रेम सबके साथ करो, लेकिन विश्वास सोच समझ कर करो और ऐसा कोई काम मत करो जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। आज की दुनिया में हम हर चीज का व्यापार कर रहे हैं, चाहे वह प्राण हो, गुरु हो, धर्म हो या प्रेम। यह हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में त्याग का भाव होना चाहिए। त्याग ही मोहब्बत का आधार है, जो जहां जाती है अपने संग शांति और समर्पण ले जाती है। कमल शुद्धता का प्रतीक है। इसकी जड़ें भले कीचड़ में होती हैं, लेकिन इसका फूल गंदगी से ऊपर उठता है। जीवन में भी हमें ऐसा ही बनना चाहिए। संसार में रहते हुए भी नकारात्मकता को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। प्रकृति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। समय के साथ चलना, बदलाव को अपनाना और परिस्थितियों में ढलना जीवन का हिस्सा होना चाहिए। एक बीज जब बड़ा होता है तो चुपचाप बढ़ता है, लेकिन जब पेड़ गिरता है तो बहुत शोर करता है। यह दिखाता है कि विनाश हमेशा शोर करता है, जबकि रचना शांति से होती है। लकड़हारा पेड़ काटना जानता है, लेकिन माली उन्हें संजोना जानता है। इसलिए लकड़हारे को सिर्फ लकड़ी मिलती है, जबकि माली को फल फूल का आनंद मिलता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी सही दृष्टिकोण अपनाने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। खुशी में हम उन लोगों के पास जाते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, लेकिन दुख में हम उनकी ओर देखते हैं जो हमें निस्वार्थ प्रेम करते हैं। जीवन में संतुलन बनाकर रखना जरूरी है। इच्छाएं, सपने और अपेक्षाएं समय समय पर कटौती की मांग करती हैं, नहीं तो वे दुख का कारण बनती हैं। बीमारी खरगोश की तरह तेज आती है और कछुए की तरह धीरे धीरे जाती है। वहीं पैसा कछुए की तरह आता है और खरगोश की तरह जल्दी चला जाता है। इसलिए जीवन में दुआओं का महत्व समझें। धन के साथ साथ दुआएं कमाने से ही सच्ची खुशी, सेहत और प्यार मिलता है। माचिस की तीली को थोड़ी सी रगड़ से जलाया जा सकता है, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं होता, लेकिन मनुष्य के पास सोचने समझने की शक्ति है। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित न हो, शांत और संयमित रहें। मां और पिता की भूमिका जीवन में अनमोल है। मां का प्यार हमें जीवन भर सहारा देता है, जबकि पिता का त्याग उनकी अनुपस्थिति में समझ आता है। मूर्खों के साथ बहस करने से बचें। उनसे क्षमा मांग लेना ही बेहतर है, क्योंकि इससे समय, शांति और सुख की प्राप्ति होती है। जीवन को संतुलित, शांत और सकारात्मक बनाए रखने के लिए इन बातों को अपनाएं। यही सच्चे सुख और सफलता की कुंजी है। अच्छे व्यक्तियों और ज्ञान को थामे रखना चाहिए, क्योंकि वही हमें सही मार्ग दिखाते हैं। लेकिन बुरी आदतें और गलत विचारों से दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। लाभदायक वस्तु को फेंक देना और हानिकारक वस्तु को पकड़कर रखना मूर्खता है। हमें अपनी प्राथमिकताएं समझनी चाहिए। लाभकारी चीजों को सहेजना और हानिकारक चीजों से दूर रहना ही समझदारी है। खुशी वह चीज है जिसकी हर किसी को तलाश है। सच्चाई यही है कि हर इंसान खुशी चाहता है, लेकिन खुशी बाहरी चीजों में नहीं, हमारे अंदर के संतोष में है। जिंदगी वहीं जीता है जिसे खुद पर विश्वास है। जीवन का हर संघर्ष तभी पार किया जा सकता है जब हमें खुद पर विश्वास हो। टूटे हुए विश्वास को दोबारा पाना कठिन है, इसलिए इसे संभाल कर रखना जरूरी है। विश्वास फूल नहीं, हिमालय है। विश्वास की ताकत को न कभी कम आंकें। यह हिमालय की तरह मजबूत और अटल होता है अगर इसे सही तरह से सींचा जाए। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें प्यार करें और तुम्हारी याद करें। इससे बेहतर प्रेरणा जीवन में कोई नहीं हो सकती। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यही होनी चाहिए कि हम अपनी अच्छाई से लोगों के दिल में जगह बनाएं। माला फेरते समय ध्यान भटक जाता है, पर पैसे गिनते समय नहीं। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा कटाक्ष है। हमारा ध्यान वहां जाता है जहां हमारी प्राथमिकताएं हैं। ध्यान को सकारात्मक और सार्थक चीजों में लगाना ही सही दिशा है। समर्थन और विरोध विचारों का होना चाहिए,
व्यक्तियों का नहीं। हमारे निर्णय विचारों पर आधारित हों, न कि व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रहों पर। यह समझदारी की निशानी है। माफ करने की भी एक सीमा होनी चाहिए। दूसरों को माफ करना अच्छा है, लेकिन बार बार वही गलती माफ करना मूर्खता कहलाता है। हमें अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखना चाहिए। संदेह हमेशा योग्य लोगों पर ही होता है। जब दुनिया आपकी क्षमता पर सवाल करे तो इसे कमजोरी न माने। यह संकेत है कि आप खास हैं। झूठ एक पल की राहत और सच जीवन भर का आराम देता है। सच कठिन है, लेकिन अंततः यही हमारे लिए सबसे सुखद होता है। सब कुछ किसी को नहीं मिल सकता। जीवन संतुलन और संतोष का खेल है। हर चीज में खुशी ढूंढना ही असली सफलता है। सीखना जीवन को जीवंत रखता है। जो सीखना छोड़ देता है वह युवा होने पर भी बूढ़ा हो जाता है। दिमाग को सक्रिय और दिल को कोमल रखना ही जीवन जीने की कला है। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। दोस्त हमारे जीवन में आनंद लाते हैं और दुश्मन हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। दोनों ही जरूरी हैं। कठोरता हमें लोगों से दूर करती है। जिंदगी में विनम्र और कोमल बने। कोमलता हमें लंबे समय तक लोगों के दिलों में जिंदा रखती है। गरीब की औकात और अमीर का बड़प्पन, यह समाज का दोहरा मापदंड है। सच्चा बड़प्पन व्यक्ति की विनम्रता और उसके आचरण में होता है, न कि धन दौलत में। नकारात्मक और विषैले लोगों को अपने जीवन से दूर रखें। यदि वे आपके मन में जगह घेर रहे हैं तो उनके किराए को बढ़ाएं और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएं। हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा और यह बिल्कुल ठीक है। लोगों को अपने जीवन के हर पहलू में शामिल करना बंद करें, क्योंकि अधिकतर लोग आपकी परवाह नहीं करते और कुछ तो आपकी असफलता की कामना भी कर सकते हैं। दयालु बने, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपका फायदा उठाने लगें। अपने अतीत को पीछे छोड़ दें ताकि वह आपके वर्तमान को प्रभावित न कर सके। आत्मविकास की प्रक्रिया में अकेलापन एक कीमत हो सकती है, लेकिन यह एक मूल्यवान निवेश है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो कोई और इसे नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। लोग आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें। यह बेहतर है कि आप अपने सच्चे स्वभाव के लिए नापसंद किए जाएं, बजाय इसके कि आप नकली पहचान के लिए पसंद किए जाएं। दूसरों को प्रभावित करने के प्रयास में खुद को मत थकाएं। अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करें। हर किसी का सफर अलग होता है और आपको उनकी परिस्थितियों की पूरी जानकारी नहीं होती। कोई भी आपकी जिंदगी को पूरी तरह समझ नहीं सकता या आपकी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। आर्थिक स्थिति को गंभीरता से लें, क्योंकि पैसे से कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें, क्योंकि हर कोई इसका हकदार नहीं होता। दूसरों की राय को अपने जीवन पर हावी न होने दें। कभी कभी आपको लोगों की वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ता है, बजाय इसके कि आप उनमें सिर्फ अच्छाई देखने की कोशिश करें। अपनी रफ्तार से जीवन जिएं और दिखावा न करें। याद रखें, लोग बदलते हैं, रिश्ते टूटते हैं और चीजें गलत होती हैं, लेकिन जीवन हमेशा चलता रहता है। ना कहना सीखें और इसके लिए किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। अच्छे इंसान बने, लेकिन इसे साबित करने में अपना समय बर्बाद न करें। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और तभी साझा करें जब वे पूरी हो जाएं। गोपनीयता में ताकत होती है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर स्थायी निर्णय न लें। समाज की सलाह से खुद को आजाद करें, क्योंकि बहुत से लोग खुद नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। धैर्य रखें, क्योंकि अच्छी चीजें अपने समय पर ही होती हैं। जो लोग जोखिम उठाने का साहस नहीं करते, वे जीवन में कुछ खास हासिल नहीं कर पाते। यदि आप अपने विचारों से ऊपर उठ सकते हैं तो आप किसी भी कठिनाई को सहन कर सकते हैं। जीवन में अगर लोग आपकी कदर नहीं करते तो इसका अर्थ है कि वे आपकी अच्छाई के लायक नहीं हैं। निराशा से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि दूसरों से उम्मीदें लगाना बंद करें। यदि कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है तो वह पहले ही आपसे नीचे है। अपने लिए सबसे अच्छा निर्णय लेने में कभी अपराध बोध महसूस न करें।
अपने दोस्तों का चयन सावधानी से करें, क्योंकि बेहतर बनने का सबसे सरल तरीका है खुद को बेहतर और प्रेरणादायक लोगों से घेर लेना। कभी भी किसी बात को व्यक्तिगत रूप से न लें। जो लोग कहते हैं और करते हैं वह उनकी वास्तविकता और सोच को दर्शाता है, न कि आपकी। अगर आपको ना कहना है तो स्पष्ट और दृढ़ता से कहें। शायद कहकर न खुद को भ्रमित करें और न दूसरों को। आपका आत्मसम्मान हमेशा आपकी भावनाओं से अधिक मजबूत होना चाहिए। यदि आप दूसरों को देने वाले स्वभाव के हैं तो अपनी सीमाओं को पहचानें, क्योंकि लेने वालों की कोई सीमा नहीं होती। दूसरों को समझाने में अपना समय व्यर्थ न करें, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। इंतजार करना कठिन होता है, लेकिन पछतावे का बोझ उससे भी ज्यादा भारी होता है। जीवन में आपके पास हमेशा 3 विकल्प होते हैं। आप चीजों को होते हुए देख सकते हैं, उन्हें कर सकते हैं, या फिर सोचते रह सकते हैं कि आखिर क्या हुआ। जब सारी चीजें आपके खिलाफ जाएं, तब भी अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखें और दृढ़ रहें। लोग आपको हमेशा जज करेंगे, चाहे आप कुछ भी करें। इसलिए वही बने जो आप सच में बनना चाहते हैं। हर बहस को जीतने की कोशिश करना जरूरी नहीं। कभी कभी असहमति को स्वीकार करना ही सही होता है। जीवन बहुत छोटा है और जितना आप शांत रहेंगे उतनी ही आपकी सोच स्पष्ट होगी। अगर आप कभी कभी नहीं गिरते तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ बहाव में जी रहे हैं। जीवन में कुछ पाने के लिए आपको हमेशा कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। जितना आप आगे देख सकते हैं उतना आगे बढ़ें। रास्ता अपने आप आपके सामने स्पष्ट होता जाएगा। लोग अक्सर कहते हैं कि प्रेरणा लंबे समय तक नहीं टिकती। यह सच है, लेकिन इसे रोजमर्रा की आदत बनाकर ताजगी बनाए रखी जा सकती है। हर बहाने को किनारे रखें और याद रखें कि आप हर स्थिति में सक्षम हैं। प्रेरणा आपको आगे बढ़ाती है, लेकिन आदतें ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाती हैं। यह मायने नहीं रखता कि आपके पास क्या है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। सबसे बड़ी गलती यह है कि आप कुछ नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि आप बहुत थोड़ा कर सकते हैं। जब आप खुद पर अनुशासन रखते हैं तो जीवन आपके लिए आसान हो जाता है। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अधिकतर समस्याएं या तो बिना सोचे समझे काम करने से होती हैं या बिना काम किए सोचे जाने से। जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे। दूसरों से इस तरह बात करें कि वे आपकी बात सुनने में रुचि लें। दूसरों की बात को इस तरह सुने कि वे आपसे बात करना पसंद करें। आपका अतीत आपकी सीख है, वर्तमान आपका उपहार है और भविष्य आपकी प्रेरणा। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। याद रखें, आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। जीवन में हमेशा इससे बेहतर आने वाला है। आकाश से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। सादगी जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है, जो न केवल जीवन को सरल बनाता है बल्कि आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। जितना हो सके दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बचें और अपनी जरूरतों को सीमित रखें। हर समस्या का समाधान खुद ढूंढने की कोशिश मत करें। कुछ बातें समय और ईश्वर पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। दिल खोलकर सांस लें, शांत रहें और विश्वास रखें कि हर मुश्किल का हल अपने समय पर मिल जाएगा। इंसान की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह अपनी मानवता को जीवित रखता है। मानव का दानव बनना उसकी हार है, जबकि महामानव बनना उसका चमत्कार है। किस्मत एक सखी की तरह नहीं है, फिर भी रूठ जाती है। इसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी बुद्धि को जंग लगने से बचाना। आत्मसम्मान की रक्षा और खुद पर भरोसा करना हर स्थिति में सबसे जरूरी है। जीवन का एक विचित्र सत्य यह है कि इंसान धन कमाने के लिए दौड़ता है और फिर उसे पचाने के लिए भी। इस संतुलन को बनाए रखना ही सच्चे सुख का रहस्य है। माया और छाया दोनों का पीछा करने से वे और दूर भागती हैं। सांसारिक सुख और वस्तुओं की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। इस दौड़ में उलझने के बजाय सादगी को अपनाएं।
कोयल की आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन किसी की मधुरता नहीं छीनी जा सकती। निंदा करना आसान है, पर खुद को बेहतर बनाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। लोग आपकी प्रशंसा करें या निंदा, यह मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि आपने अपना काम पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से किया या नहीं। यही आत्मसंतोष का वास्तविक स्रोत है। जिंदगी में सबकी कमी बने, लेकिन किसी की जरूरत नहीं। जरूरतों को कोई भी पूरा कर सकता है, पर आपकी अनुपस्थिति की कमी महसूस होना आपकी असली पहचान है। आलस्य से बड़ा शत्रु कोई नहीं होता। मेहनत करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में विजयी रहता है। कार्य हमेशा खुशी और सफलता का मार्ग खोलता है। भगवान हर जगह हैं, लेकिन उनका सानिध्य मंदिरों में जाकर ही महसूस होता है। वहां की शांति और आनंद हमें अंदर से मजबूत और सकारात्मक बनाते हैं। जीवन एक यात्रा है, जिसे हंसकर जीने से यह सुंदर और यादगार बनती है। दुखों और चिंताओं को कम करके हर पल को पूरी तरह से जीने का प्रयास करें। व्यायाम शरीर को मजबूत करता है और परिस्थितियों का सामना करने से आत्मबल बढ़ता है। हर मुश्किल हमें कुछ सिखाने आती है। जो इसे धैर्य और आत्मविश्वास से पार करता है, वही असली विजेता बनता है। किसी भी संबंध के लिए अपने आंसू मत बहाएं। जो आपके आंसुओं के लायक होगा, वह कभी आपको रुलाएगा नहीं। अपने स्वाभिमान को बनाए रखें और सही लोगों का साथ चुनें। जिंदगी एक आईने की तरह है। यह तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। खुशी और संतोष हमारे अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलना, लेकिन खुद का किया हुआ एहसान कभी याद मत रखना। यह जीवन में सच्चे संयम और स्वाभिमान को दर्शाता है। हस्ती मिल जाती है, लेकिन आशियां बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अपनों को समझाना किसी भी स्थिति में सबसे कठिन कार्यों में से एक है। आंख के अंधे को दुनिया नहीं दिखती, काम के अंधे को विवेक नहीं दिखता, और स्वार्थी को कहीं भी दोष नजर नहीं आता। इसका अर्थ है कि हर इंसान अपनी सोच और दृष्टिकोण के आधार पर चीजों को देखता है। सराहना दिल से करें, हस्तक्षेप दिमाग से करें, और किसी भी चीज की समीक्षा विवेक के आधार पर करें। अगर यह संभव न हो, तो मौन रहना सबसे समझदारी भरा कदम होता है। सुबह सुबह उन लोगों का अभिवादन करना अच्छा लगता है, जो आपके सामने होते हुए भी आपके दिल में बहुत पास होने का एहसास कराते हैं। ऐसे लोग आपके जीवन में विशेष स्थान रखते हैं। मदद करना सीखिए, लेकिन फायदे के लिए नहीं। सच्चे संबंध बिना मतलब और स्वार्थ के होते हैं। जिंदगी में दिखावे से दूर रहना सीखिए। जिंदगी एक साधारण लेकिन सार्थक अनुभव है। इसे सरलता, ईमानदारी और सच्चे उद्देश्य के साथ जिएं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जीवन के कई महत्वपूर्ण विषयों पर उपदेश दिए हैं, जो जीवन के सत्य और धर्म के मार्ग को स्पष्ट करते हैं। उनके उपदेशों के माध्यम से पाप, धर्म, सत्य और आत्मा के विषय में गहराई से समझाया गया है। सबसे बड़ा पाप अधर्म के मार्ग पर चलना, अपने कर्तव्यों से विमुख होना, दूसरों को कष्ट देना, उनके अधिकार छीनना, ईश्वर और आत्मा का अपमान करना और अपने स्वार्थ के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना है। गीता के अध्याय 16 के श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति शास्त्रों के विधि विधान को छोड़कर अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीता है, उसे न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख मिलता है, और न ही जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होता है। इस प्रकार धर्म, सत्य और ईश्वर से विमुख होना ही सबसे बड़ा पाप है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के शांति पर्व में सबसे बड़े तीर्थ की महिमा समझाते हुए कहा कि मन ही सबसे बड़ा तीर्थ है। यदि मन शुद्ध और पवित्र है, तो सभी तीर्थों का वास मनुष्य के भीतर होता है। सत्य, धर्म, अहिंसा, संयम और सरलता का पालन ही वास्तविक तीर्थ की यात्रा है। यह अर्थ दर्शाता है कि तीर्थ केवल किसी भौतिक स्थान पर यात्रा करने से संबंधित नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर को अपनी आत्मा में खोजने की प्रक्रिया ही सबसे बड़ा तीर्थ है। भगवान श्री कृष्ण ने सेवा को भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। सबसे बड़ी सेवा किसी जीव के प्रति निस्वार्थ भाव से की गई सेवा है। इसे
नर सेवा नारायण सेवा कहा गया है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है। सेवा के कई रूप हो सकते हैं, जैसे भूखों को भोजन देना, जरूरतमंदों को शिक्षा और मार्गदर्शन देना, पर्यावरण की सेवा जैसे पेड़ लगाना और प्रकृति का संरक्षण करना, ज्ञान का दान करना और लोगों को धर्म के मार्ग पर प्रेरित करना। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें समझाते हैं कि सेवा का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों के जीवन में खुशी, शांति और सहायता प्रदान करना है। यह सेवा स्वार्थ से मुक्त होकर केवल प्रेम और करुणा से की जानी चाहिए। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में जो उपदेश दिए हैं, वे जीवन के सर्वोच्च सत्य और सबसे बड़े पुण्य को समझने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा पुण्य अपने स्वधर्म का पालन करना, निष्काम भाव से कर्म करना और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण रखना है। भगवत गीता के अंतर्गत एक विशेष श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर यदि कोई व्यक्ति केवल उनकी शरण में आता है तो उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया जाता है। इस वाणी के आधार पर सबसे बड़ा पुण्य ईश्वर की भक्ति और पूर्ण समर्पण के साथ भगवान में विश्वास रखना है। इसके अलावा निष्काम कर्म योग यानी अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ या परिणाम की इच्छा के ईमानदारी से करना भी पुण्य की श्रेणी में आता है। सत्य और धर्म का पालन करना, दूसरों की भलाई और सेवा करना भी सबसे बड़े पुण्यों में से है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन में भगवत भक्ति और निष्काम कर्म के साथ चलता है तो यही उसके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य होता है। धर्म, सत्य, ईमानदारी और लोक कल्याण के इन तत्वों के माध्यम से जीवन को सत्यनिष्ठा और आत्मसमर्पण के साथ जीना ही वास्तविक पुण्य है। इस दुनिया में भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ी सेवा क्या है और सबसे बड़ा तीर्थ किसे माना गया है, भगवान श्री कृष्ण के संदेश को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम ध्यान से सोचें कि हम भगवान से कौन कौन सी अपेक्षाएं रखते हैं। अक्सर हम मुश्किल में होने पर, बीमारी, आर्थिक तंगी या किसी दुर्घटना के समय ही भगवान को याद करते हैं और उनकी प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस समय के साथ साथ हमें यह समझना चाहिए कि प्रार्थना का उद्देश्य केवल समस्याओं से बचना या मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं होना चाहिए। बहुत बार हम प्रार्थना करते समय भगवान के साथ सौदेबाजी करते हैं, जैसे कि हे भगवान, अगर आप मेरी समस्या का समाधान करेंगे तो मैं आपके लिए यह करूंगा। लेकिन क्या वास्तव में भगवान हमसे किसी प्रकार की सौदेबाजी करते हैं? उनका कोई स्वार्थ नहीं है। उन्हें हमारे भौतिक लाभों की आवश्यकता नहीं है। भगवान केवल प्रेम और सच्चे समर्पण की तलाश करते हैं। सामान्य जीवन में सबसे जरूरी बात है कि हमें उनके प्रति सच्चे प्रेम का एहसास हो, उनकी खोज की तड़प और लगन जगाएं। यह प्रेम किसी भौतिक उपहार पर निर्भर नहीं है। प्रेम ही वह भाषा है जो हमारे दिलों से उनके दिलों तक सबसे तेज और सबसे सटीक पहुंचती है। भगवान से प्रेम का सबसे सुंदर तरीका है ध्यान और अभ्यास। ध्यान और साधना का अर्थ केवल 5 मिनट बैठना नहीं है, बल्कि यह एक दैनिक आदत और नियमित प्रयास होना चाहिए। जब हम रोजाना उत्साह और लगन के साथ ध्यान करते हैं तो भगवान यह देखते हैं कि हम उनसे मिलना और उनके निकटता का अनुभव करना चाहते हैं। ध्यान अभ्यास के माध्यम से हम न केवल अपने भीतर की अशांत मनस्थिति को दूर करते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को उनके साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। यह आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेम और संवाद का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए हमें अपनी प्रार्थना में सच्चे समर्पण, प्रेम और लगन को शामिल करना होगा। भगवान श्री कृष्ण का संदेश यह है कि भगवान के साथ जुड़ने का सबसे सटीक तरीका उन्हें अपने मन और दिल से प्रेम देना और उन्हें जानने की गहरी तड़प और अभ्यास करना है। संत महापुरुष प्रतिदिन 2.5 घंटे का समय यानी दिन के 10वें हिस्से का समय ध्यान अभ्यास में देने की सलाह देते हैं। जब हम सच्चे मन से और पूरी लगन के साथ ध्यान अभ्यास करते हैं
तो हमें भगवान की कृपा और आशीर्वाद मिलते हैं। यह हमें जीवन के लक्ष्यों तक तेजी से पहुंचने की प्रेरणा देता है। भगवान के प्रति प्रेम व्यक्त करने का दूसरा तरीका है निष्काम सेवा। निष्काम सेवा का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करना। सभी जीव इस सृष्टि में भगवान की संतान हैं। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सेवा करते हैं तो यह भगवान की सेवा के समान होता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों की मदद करने वालों को देखकर खुश होते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने बच्चों की मदद करने से प्रसन्न होते हैं। दूसरों की सेवा करना न केवल दूसरों के जीवन में सुख और शांति लाता है, बल्कि यह हमारे खुद के जीवन को भी खुशियों से भर देता है। सबसे बड़ी खुशी हमें इस बात से होती है कि हम वह कर रहे हैं जो भगवान हमसे करना चाहते हैं। अगर सबसे बड़े तीर्थ की बात करें तो गौ माता और हमारे माता पिता के चरण ही सबसे बड़े तीर्थ हैं। भारत में गाय को मां के समान पूजा जाता है। इसे श्रद्धा के साथ पूजा करने के कई कारण भी हैं। गाय के दूध का सेवन पोषण के लिए अत्यंत लाभकारी है और यह सभी आवश्यक मिनरल्स से भरपूर होता है। हिंदू धर्म में गाय को बहुत विशेष स्थान दिया गया है। पुराणों के अनुसार धर्म को भी गौ के रूप में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गायों की सेवा की और उनका निवास गोलोक में ही माना जाता है। इसके अलावा गायों की पूजा और सेवा करने से सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। गाय के दूध में 16 प्रकार के मिनरल्स होते हैं। यह सुपाच्य और पोषण से भरपूर होता है। आयुर्वेद के अनुसार भी मां के दूध के बाद गाय के दूध से बेहतर कोई और विकल्प नहीं होता। नवजात बच्चों के लिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उनके लिए यह सबसे लाभकारी होता है। यह भी कहा जाता है कि गाय के नाम से मां शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा ब्रह्मा जी ने जब धरती पर सृष्टि की रचना की थी तो उन्होंने सबसे पहले गाय को ही भेजा था। यही कारण है कि गाय को धार्मिक दृष्टिकोण से इतना महत्व दिया गया है। गाय की सेवा और पूजा करने को श्रेष्ठ कर्म माना गया है। जिन घरों में गाय रहती है वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसी वजह से गाय की पूजा और सेवा को एक आध्यात्मिक और सामाजिक कर्तव्य माना गया है। साथ ही रोजाना पहली रोटी गाय को खिलाने से अपार सुख और समृद्धि मिलती है। सारे देवी देवता कृपा करते हैं। इतना ही नहीं, भविष्य पुराण के अनुसार गाय के सींग में तीनों लोकों के देवी देवता विराजमान रहते हैं। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, चरणों के अग्रभाग में आकाश, रंभा की आवाज में प्रजापति और थानों में समुद्र प्रतिष्ठित हैं। कहते हैं कि जो मनुष्य सुबह स्नान करके गौ स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं और वेदों में भी गाय की महत्ता और उसके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियों का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गाय को दूध देने वाला एक निरीह पशु न मानकर सदा से ही उसे देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है। मित्रों, एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम दिलीप था। राजा दिलीप का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वह अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु ने कहा कि तुमसे एक अपराध हुआ है, इसीलिए तुम्हें पुत्र नहीं हो पा रहा। तुम्हारा अपराध है कि तुम एक बार देवताओं के युद्ध में मदद करके वापस लौट रहे थे। रास्ते में देवताओं को भी भोग और मोक्ष देने वाली कामधेनु एक विशाल वट वृक्ष के नीचे आराम कर रही थी और अन्य कई गायें चारा चर रही थीं। बस शीघ्रता में तुमने अपना विमान रोककर नीचे उतरकर कामधेनु माता एवं गौ माताओं को प्रणाम नहीं किया। अनजाने में तुमने यह अपराध कर दिया। जबकि रास्ते में कहीं भी गौवंश दिखे, उनको राहत देते हुए दाएं होकर प्रणाम करना चाहिए। यह बात तुम्हें भी गुरुजनों ने पूर्व में बताई थी। यहां गौ अपराध और गुरु आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, इसीलिए तुम्हारे यहां पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। सोचो, हम तो कभी प्रणाम नहीं करते, क्या हमारे पुत्र होंगे? आजकल पुत्र कहां पैदा हो रहे हैं? आज तो लड़के पैदा हो रहे हैं।
महाराजा दिलीप गुरुजी के पास जाकर रोने लगे। गुरुजी, कोई तो उपाय होगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, तुम नंदिनी गौ माता को ले जाओ और उनकी संतुष्टि से ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। नंदिनी गौ माता ही कामधेनु गाय की पुत्री थी। अब तुम्हें पुत्र केवल गौ माता दे सकती है। राजा दिलीप ने नंदिनी गौ माता की बहुत सेवा की। जब गौ माता चलती तो वह भी चलते थे, जब गौ माता खाती तभी वह खाते थे। एक दिन गौ माता ने दिलीप राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। जैसे ही प्रकृति का सौंदर्य निहारते राजा दिलीप की दृष्टि पड़ी, नंदिनी गौ माता गुफा में चली गई। उस गुफा में एक शेर था। शेर ने गौ माता को पकड़ लिया और गौ माता करुण पुकार कर राजा दिलीप से मदद की गुहार लगाने लगी। याद रहे, राजा दिलीप गुरु कृपा से चराचर सभी प्राणियों की भाषा समझ लेते थे। दिलीप राजा ने शेर के ऊपर जैसे ही धनुष बाण संधान किया, उनका हाथ जहां का तहां जाम हो गया और वे निशक्त हो गए। यह सब खेल नंदिनी गाय का था। गाय का एक रूप भगवती दुर्गा है, जो देव, दानव, यक्ष, किन्नर और मानवों को शक्ति प्रदान करती है। यहां तक कि भगवान शिव की पराशक्ति भी यह गौ माता ही है। जब हाथ जकड़ गया, राजा दिलीप मुंह से ही चिल्लाए, मेरे गुरुजी की गौ माता को छोड़ दो और बदले में मुझे खा जाओ। मुझे कोई दुख नहीं होगा, मगर गौ माता को आघात पहुंचाया तो तुम्हें जीते जी भी मरा ही समझो। शेर ने कहा, अरे तू तो एक राजा है, मुझे गौ माता को खाने दे और वशिष्ठ जी को इस गाय के बदले दूसरी 1000 गाय दे देना। क्यों ऐसी बेवकूफी कर रहा है? दिलीप ने कहा, नहीं, यह गौ माता को छोड़ दे और मुझे खा ले, बस, मैं और कुछ नहीं जानता। गौ माता ने राजा से कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। ऐसा कहकर माता ने अपना समस्त वैभव राजा को दिखा दिया। राजा ने कहा, मुझे पुत्र चाहिए, और गौ माता की कृपा से दिलीप राजा ने रघु जैसा पुत्र प्राप्त किया, जिनके नाम पर ही आगे रघुवंश चला। इसी रघुवंश में आगे जाकर स्वयं भगवान राम के रूप में नारायण प्रकट हुए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमें गौ माता की हमेशा सेवा करनी चाहिए और कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। जब भी हमारे दरवाजे पर गौ माता आए तो उन्हें रोटी जरूर देनी चाहिए, क्योंकि वह आपके दरवाजे पर आपसे रोटी ही तो लेने आती है। दोस्तों, कहा जाता है कि माता पिता की श्रद्धा और समर्पण भाव से सेवा समस्त तीर्थों के समान है। कहा जाता है कि माता पिता की सेवा से ही पुत्र या पुत्री का जीवन यश, कीर्ति और पुण्यशाली होता है। यदि गंगा स्नान नहीं कर सकते और मंदिर दर्शन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, पर यदि आपने अपने माता पिता की पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ सेवा की है तो आपको समस्त तीर्थों और गंगा स्नान का लाभ मिल जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा से विमुख नहीं होना चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए और उनके हर आदेश का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने वृद्ध रोगी माता पिता की सेवा नहीं करता और उनका आदेश का पालन नहीं करता, वह उनका अपमान करता है तो उसे नरक का भागी होना पड़ता है। पता नहीं कितने वर्ष तक शख्स को कुत्ते या कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ता है। माता पिता की सेवा से ही भगवान की सेवा हो जाती है। एक पुत्र के लिए अपने माता पिता की सेवा ही समस्त तीर्थ, ईश्वर की भक्ति और सेवा तथा पूजा पाठ से कहीं अधिक बढ़कर है। हमें अपने माता पिता की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए और उन्हें सदैव प्रणाम करना चाहिए। माता पिता की सेवा करना हर संतान का प्रथम फर्ज है। जो लोग अपने माता पिता का आदर और सम्मान करते हैं, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, ऐसे लोग सभी के प्रिय और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगर कोई 4 धाम का दर्शन करके आए और माता पिता की सेवा नहीं करता तो उसका 4 धाम जाना व्यर्थ है, क्योंकि माता पिता में भगवान वास करते हैं। जिसने माता पिता की सेवा की, उसने भगवान की सेवा की। माता के चरणों में स्वर्ग का सुख है। अगर मनुष्य को स्वर्ग तलाशना है तो वह माता के चरणों में उसे खोजे। किसी भी कीमत पर माता पिता को दुखी करने वाला मनुष्य सुखी नहीं रह सकता है। इस दुनिया में अगर सुखी रहना है
तो माता पिता की सेवा करनी होगी। उन्होंने कहा कि मनुष्य में कभी भी अहम का भाव नहीं आना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति को खुद याद नहीं रहता है कि वह क्या कर रहा है। अच्छे बुरे का निर्णय ले पाना भी उसके लिए संभव नहीं हो पाता है। मनुष्य कितना भी धनवान और वैभवशाली हो जाए, लेकिन उसे एक सामान्य मनुष्य की तरह जीवन जीना चाहिए। भगवान राम समर्थ होते हुए भी एक आम व्यक्ति की तरह दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखते थे, इसलिए उन्हें पुरुषोत्तम राम की संज्ञा दी गई थी। जिस दिन मनुष्य अहंकार को त्याग देगा, उसी दिन वह महान बन जाएगा। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा पुण्य होता है। माता पिता संसार में प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी सेवा ही सबसे बड़ा भजन है। आप भजन न करें, मंदिर न जाएं, कथा सुने, चलेगा, लेकिन यदि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो नहीं चलेगा। जो व्यक्ति अपने माता पिता को कष्ट देता है, वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। माता पिता की आंखों से जीवन में सिर्फ 2 ही बार आंसू निकलते हैं। एक जब बेटी घर छोड़कर जाती है और दूसरा जब बेटा मुख मोड़ता है। भगवान राम ने भी कहा है कि वही पुत्र भाग्यवान होता है जो माता पिता के वचन को मानता है। ऐसे व्यक्ति की मुट्ठी में पुण्य के 4 पदार्थ होते हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जिनके लिए माता पिता का बेटा प्राणों से प्रिय होता है, वे बेटे के लिए कितने भी कष्ट सहन करते हैं। कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, बालक यदि बिस्तर गीला कर देता है तो मां उसे सूखे में लिटाकर खुद रात भर गीले में लेटी रहती है। और एक माता के कितने भी बच्चे हों, उनका पालन पोषण करने में उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता है। विडंबना यह है कि जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, तब 10 पुत्र भी मिलकर अपने माता पिता को सुखी नहीं रख पाते और उनका बंटवारा कर लेते हैं। मां को किसी और बेटे के पास रहना पड़ता है और पिता को किसी और बेटे के पास। कहा जाता है कि घर को घर नहीं कहते, बल्कि स्त्री का नाम ही घर है। श्री अगर चाहे तो अपने घर को बैकुंठ बना दे। बालक की प्रथम गुरु मां होती है। माताएं कभी यह न सोचें कि मेरा बच्चा जब तक स्कूल में रहता है तब तक ही पढ़ाई करता है। बच्चा देखता है कि मेरी मां क्या कर रही है, पिता क्या कर रहा है। इसलिए बच्चों के सामने कभी अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। माता पिता की सेवा न करने वाला व्यक्ति चाहे कितने ही तीर्थ, दान, पुण्य कर ले, वह फल प्राप्त नहीं कर सकता। गणेश जी माता पिता की पूजा से ही सर्वे पूज्य, अग्र पूज्य, सर्वश्रेष्ठ हुए हैं। आज के समय में लोग माता पिता से अलग रहना पसंद करते हैं और उनका ध्यान नहीं रखते हैं। आज के माता पिता अपने बच्चों से सबसे दुखी हैं। जब तक माता पिता के उपकार को नहीं समझते, तब तक कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए सभी बच्चों को चाहिए कि वे अपने माता पिता की सेवा करें। सबको सेवा में प्रेरणा लेनी चाहिए। इस संसार में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं जो जिंदगी भर पाप ही करते रहते हैं। वहीं कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो कभी भी पाप करने के बारे में सोचते तक नहीं हैं और अच्छे कर्म ही करते रहते हैं। मुरलीधर ने कहा था कि संसार का सबसे बड़ा महापाप किसी औरत की इज्जत से खेलना है। जो व्यक्ति किसी औरत की इज्जत के साथ खेलता है, वह इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप करता है। नारी शक्ति ऐसी शक्ति है जिसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। नारी को संसार में सबसे ज्यादा पूजनीय माना गया है। नारी का अपमान पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर देने के बराबर होता है। संसार में नारी हर रूप में अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, जिसे हम प्यार की भाषा में मां कहते हैं। यही नारी अलग अलग रूप में ममता का सागर होती है। वह कभी मां, कभी पत्नी, कभी बहन, हर रूप में केवल स्नेह और ममता ही बांटती है। ग्रंथों में कहा गया है कि नारी का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा नारी को कष्ट देने वाला व्यक्ति पता नहीं कितने पापों का भोगी बनता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहां नारी स्त्री की पूजा, सत्कार, मान, सम्मान तथा आदर नहीं होता, वहां दिव्य गुणों से युक्त मनुष्य और देवता निवास नहीं करते। वहां सभी व्यवस्थाएं और क्रियाएं निष्फल होती हैं।
इसका अर्थ यह भी है कि जिस समाज में नारी का सम्मान और आदर नहीं होता, जहां नारियों के अपमान, बलात्कार, जलाने, दहेज के लिए कष्ट देने, उनको भोग की वस्तु समझने आदि जैसे कुत्सित कार्य होते हैं, वहां देवता नहीं अपितु अज्ञानी, मूर्ख, राक्षस और राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का निवास रहता है। जो भी जातक ऐसा कर्म करते हैं उन्हें जन्म जन्मांतर तक इसकी सजा भुगतनी होगी। दुनिया के किसी भी धर्म एवं धर्म ग्रंथों में जीव हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। जीव को जन्म देना और उसकी मौत होना ईश्वरीय कार्य बताए गए हैं। जन्म शिशु को, चाहे वह कन्या हो अथवा पुत्र, गर्भ में ही समाप्त कर देना जघन्य अपराध और धर्मानुसार महापाप है। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में योगी राज कृष्ण ने अमृत को प्राप्त करने वाले गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को भ्रूण हत्या के प्रयास के दंड स्वरूप उसकी अमूल्य धरोहर मणि छीन ली थी, जिसके अभाव में वह शक्ति विहीन हो गया था। उल्लेखनीय है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने का प्रयास अश्वत्थामा ने किया था। तब उसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर भ्रूण की रक्षा की थी। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में जीव अथवा भ्रूण हत्या के विरोधी हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। हर युग में महापुरुषों ने उसकी पूजा की है। नारी ने अपने गर्भ से महापुरुषों के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति को भी जन्म दिया है। यही कारण है कि नारी को जगत जननी एवं सृष्टि निर्माता भी कहा गया है और सृष्टि को समाप्त करने का अधिकार पृथ्वीलोक वासियों को किसी भी धर्म ग्रंथ ने नहीं दिया है। यही कारण है कि भ्रूण हत्या पाप ही नहीं, महापाप भी है। इसके लिए पापी को 100 जन्मों तक नरक के कष्टों को झेलना होता है। देखा जाए तो महाभारत के युद्ध में अनेक पाप हुए, लेकिन क्या अश्वत्थामा का पाप इतना बड़ा था कि भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दे दिया? रामायण के मुकाबले जितना छल और पाप महाभारत में हुआ, उसकी गिनती तक नहीं की जा सकती। दोनों तरफ से छल हुए, दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती असंख्य रही, लेकिन जितने भी लोगों की मृत्यु हुई रणभूमि में हुई। दुर्योधन, दुशासन जैसे पापी और अधर्मी भी या तो जंग में मरे या फिर जंग में लगी चोटों के कारण, यानी सभी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण भगवान का कभी ऐसा समय नहीं आया जब उन्होंने पांडवों को हाथ से बचाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए जो धर्म के अनुकूल नहीं थे। श्री कृष्ण अपने संपूर्ण ईश्वर के रूप में थे, इसलिए वह जानते थे कि बिना छल के पांडव अर्थात धर्म की जीत असंभव है। लेकिन यह जो कुछ भी हुआ सब रणभूमि में हुआ, इसीलिए इन पर बात करना व्यर्थ है। अब बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप क्यों दिया। इसके लिए आपको जानना होगा कि अश्वत्थामा ने आखिर क्या किया था। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था तो दुर्योधन घायल अवस्था में एक जगह लेटा हुआ था। भीतर प्रतिशोध की ज्वाला अभी भी धधक रही थी। तभी अश्वत्थामा उसके पास पहुंच गया। अश्वत्थामा जानता था कि दुर्योधन की कुछ ही सांसें शेष बची हैं। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि वह मरने से पहले पांडवों की मृत्यु देखना चाहता है। अश्वत्थामा दुर्योधन का बहुत घनिष्ठ मित्र था, बिल्कुल कर्ण की तरह। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया कि वह 5 पांडवों का अंत कर देगा। यह बोलकर अश्वत्थामा पांडवों के कक्ष की ओर चुपके से चला गया। जब वह पांडवों के कक्ष में गया तो देखा कि 5 पांडव सो रहे थे। क्योंकि रात का समय था, इसलिए किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। अश्वत्थामा ने उनकी गहरी निद्रा का फायदा उठाते हुए सभी को मार दिया। इसके अलावा उसने श्री कृष्ण और धृष्टद्युम्न की भी छल से हत्या कर दी। इसके बाद वह दुर्योधन को जाकर बताता है कि उसने प्रतिशोध ले लिया है। जैसे ही दुर्योधन यह सब सुनता है तो प्रसन्नता से ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जब सभी पांडवों को यह बात पता चलती है तो क्रोधित होकर उसके पीछे चल पड़ते हैं। पांडवों को अपने पीछे आता देख मृत्यु के भय से
अश्वत्थामा पांडवों के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला देता है। इसे रोकने के लिए अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। श्री वेदव्यास जी के रोकने पर अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है, किंतु अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ देता है। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं और सुदर्शन चक्र चलाकर अश्वत्थामा के माथे की मणि निकाल लेते हैं और उसे श्राप देते हैं। श्री कृष्ण के श्राप अनुसार अश्वत्थामा की मृत्यु कभी नहीं होगी। उसके शरीर में जख्म भर आएंगे जिनकी पीड़ा असहनीय होगी। हर जख्म से मवाद निकल आएगा। अश्वत्थामा की सबसे बड़ी गलती यह रही कि पांडव पुत्रों की हत्या के बाद भी उसे गलती का एहसास नहीं हुआ। उसने क्षमा मांगने की बजाय ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उत्तरा के पेट में अभी बच्चे का भ्रूण ही था। इस तरह वह पाप का भागीदार बन गया था। श्री कृष्ण का श्राप एक तरह से चेतावनी थी भविष्य के लोगों के लिए कि जो भ्रूण हत्या करेगा उससे बड़ा पापी दुनिया में कोई और नहीं होगा। अश्वत्थामा ने जो कार्य किया उसमें न तो वीरता थी और न ही किसी प्रकार की कर्तव्य परायणता। उसने पाप किया था जिसकी सजा मिलना जरूरी था। उसे मिला श्राप लोगों को याद दिलाता रहेगा कि धर्म को युगों तक दुख भोगना ही पड़ेगा। अहंकार मनुष्य को हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, जबकि सहज एवं विनम्र मनुष्य हमेशा विकास की ओर बढ़ता है। दीन दुखियों की सेवा करके हम कई जन्म का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को हमेशा अपने मन में सेवा का भाव रखना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही डरते हो। तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। इस युद्ध में तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो खुद या तुलना? तुम ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया था वह यहीं से लिया था, जो दिया यहीं पर दिया। जो कुछ भी तुम्हें मिला वह भगवान से मिला। जो तुमने दिया वह भी भगवान को ही दिया। तुम खाली हाथ ही यहां पर आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारे पास है कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास ही होगा। तुम इसे सत्य समझकर खुश रहो। बस यही बात उन्हें अंदर से खुश कर सकती है। परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। इस संसार में तुम एक ही क्षण में अरबों के स्वामी बन जाते हो, तो वहीं दूसरे पल दरिद्र बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो तो फिर सब कुछ तुम्हारा है। तो इन सब के हो या शरीर भी तुम्हारा नहीं है। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सब चीजों से मिलकर शरीर बना है। आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा, लेकिन यह आत्मा स्थिर है। तुम्हें अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है। जो उनके सहारे को जाता है वह भय, चिंता, शोक से दूर और मुक्त हो जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल पाता और हम विपत्ति के समय बहुत ही परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो अपने गुस्से पर अपना आपा खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्या से विचलित होकर भाग जाते हैं। ऐसे में गीता में दिए उपदेश हमारे जीवन की सारी समस्याओं को चुटकी में हल कर सकते हैं और हमें अपने जीवन जीने के लिए एक बेहतर कला सिखाते हैं। साथ ही अपने जीवन में सफल होने की प्रेरणा भी देते हैं। महाभारत के युद्ध के दरमियान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश बताए, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गीता के उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि यह संपूर्ण मानव प्रजाति के लिए थे। भगवत गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना एक कपड़े के टुकड़े से की है। मतलब मनुष्य शरीर एक ऐसा कपड़ा है जिसे आत्मा अपने हर जन्म में बदलती रहती है। इसका मतलब
मनुष्य का शरीर आत्मा के लिए एक अस्थायी वस्त्र की तरह है जिसे उसे अपने हर जन्म में बदलना होता है। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें मनुष्य की आत्मा से प्यार करना चाहिए और उनकी पहचान उनकी आत्मा से करनी चाहिए। हमें मनुष्य के शरीर से आकर्षित नहीं होना चाहिए, बल्कि मनुष्य के भीतर के मन को समझना ही उचित होता है। जो लोग केवल मनुष्य के शरीर से प्यार करते हैं, उनके लिए गीता का उपदेश बहुत कुछ सिखाने वाला साबित हो सकता है। गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच मृत्यु है। जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसलिए मनुष्य को जीवन की अतल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान की खुशियों को भी खराब नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है, तब मनुष्य का तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का विनाश हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसे बाद में हानि का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए, तब वह कोई गलत कदम उठा बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, तब मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वह सही गलत का उचित फैसला नहीं ले पाता। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी क्षति पहुंचा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं त्याग सकता। इसका मतलब है कि व्यक्ति साधारण समझ के साथ अपने कर्मों में लगे रहते हैं। उन्हें अपने कर्म से हटना या त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज्ञानवानी नहीं बन सकते हैं। वहीं अगर मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या अपने कर्म करना बंद कर दे, तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है, वह अपने कर्म को करना बंद कर देता है। ऐसी परिस्थिति में वह मनुष्य मन ही मन में डूबता जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का स्वभाव होता है, वह उसी के मुताबिक अपने कर्मों को करता है। गीता में मनुष्य के देखने के नजरिए के बारे में भी कुछ बातें बताई गई हैं। इसमें लिखा गया है कि जो व्यक्ति ज्ञान और कर्मों को एक रूप से देखता है, उस व्यक्ति का नजरिया सही है। ज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से वह हर किसी भी चीज को गलत नजर से ही देखते हैं। गीता में ऐसे मनुष्य के बारे में भी बताया गया है जो अपने मन को काबू में नहीं रख पाते। ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन उनके लिए शत्रु के समान काम करता है, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है, तो वह व्यक्ति भी सही तरीके से अपना काम करता है। गीता में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले अपनी खुद का आकलन, मतलब खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा, तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं, वे अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है, आखिरकार वैसा ही बन जाता है। जो मनुष्य अपना गम नहीं करते हैं और पहले से ही अपने गम का परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह साथ बहुत ही सीख देने वाला साबित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह बताया है
कि मनुष्य को कर्मों को करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कदम का क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता ही है। इसलिए मनुष्य को चिंता ना करके अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपने किसी भी काम को सच्चे मन से करते हुए नजर आएंगे। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वहीं दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थिति में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग्य कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर फल की चिंता न करे और अपने कर्मों को करता है, तो उसी स्थिति को मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, उसका मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। वहीं जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाता है। गीता में बताए गए उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से जीवन में पालन करे, तो अवश्य ही वह व्यक्ति एक सफल इंसान बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, वे निश्चित अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। इसके लिए किसी भी मनुष्य को अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि किसी भी व्यक्ति को तनाव और चिंता से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तभी जाकर वह एक सफल इंसान बन सकता है। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को अपने कामों को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले अपने जरूरी काम को पूरा करें, उसके बाद ही किसी और का काम करें। अन्यथा दूसरों का काम पूरा करने के चक्कर में वह मनुष्य अपना काम पूरा नहीं कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि संसार में एक ही भगवान के अनेक स्वरूप हैं और लोग भगवान के अलग अलग स्वरूप की पूजा करते हैं। मनुष्य को यह ज्ञान होना चाहिए कि सभी भगवान एक ही भगवान का स्वरूप है। ब्रह्मांड में जितने देवता हैं, वे सारे ही देवता एक ही भगवान के अनेक स्वरूप हैं। मनुष्य अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन सत्य यह है कि सारे देवी देवता एक ही भगवान का स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि मनुष्य अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा और आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की ओर लगाते हैं, तो उन्हें सिद्धि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने शरीर के सभी इंद्रियों पर काबू पा लेता है और सुख दुख सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहता है और संसार के सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, ऐसे मनुष्य को ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो मनुष्य अपने सभी काम में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और छोटे से छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं, वे अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं जो अपने काम को बस एक बोझ समझकर पूरा करना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को सही ढंग से नहीं करते, वे हमेशा अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि मनुष्य के लिए किसी भी चीज की अधिकता हानिकारक साबित हो सकती है, चाहे वह कड़वाहट हो या मधुरता, खुशी हो या गम, किसी भी चीज की अति नुकसानदायक हो सकती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाएगा, तब तक वह अपने जीवन को खुशी से व्यतीत नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा करने से बचना चाहिए और संतुलन बनाए रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाएगा, तब तक वह अपने जीवन को खुशी से व्यतीत नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में
किसी भी चीज को ज्यादा करने से बचना चाहिए और संतुलन बनाए रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और केवल अपने मतलब से मतलब रखते हैं, वे अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग अंततः अपने जीवन में असफल ही रहते हैं। गीता के उपदेशों में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने सभी कामों में मन लगाकर कार्य करना चाहिए। जो लोग अपने काम को सच्चे मन से करते हैं और छोटे से छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं, वे अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं जो अपने काम को बस एक बोझ समझकर पूरा करना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को सही ढंग से नहीं करते, वे हमेशा अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि मनुष्य के लिए किसी भी चीज की अधिकता हानिकारक साबित हो सकती है, चाहे वह कड़वाहट हो या मधुरता, खुशी हो या गम, किसी भी चीज की अति नुकसानदायक हो सकती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाएगा, तब तक वह अपने जीवन को खुशी से व्यतीत नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा करने से बचना चाहिए और संतुलन बनाए रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार के माध्यम से यह भी बताया है कि जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और केवल अपने मतलब से मतलब रखते हैं, वे अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग अंततः अपने जीवन में असफल ही रहते हैं। गीता के उपदेशों में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने सभी कामों में मन लगाकर कार्य करना चाहिए। जो लोग अपने काम को सच्चे मन से करते हैं और छोटे से छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं, वे अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं जो अपने काम को बस एक बोझ समझकर पूरा करना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को सही ढंग से नहीं करते, वे हमेशा अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि मनुष्य के लिए किसी भी चीज की अधिकता हानिकारक साबित हो सकती है, चाहे वह कड़वाहट हो या मधुरता, खुशी हो या गम, किसी भी चीज की अति नुकसानदायक हो सकती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाएगा, तब तक वह अपने जीवन को खुशी से व्यतीत नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा करने से बचना चाहिए और संतुलन बनाए रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार के माध्यम से यह भी बताया है कि जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और केवल अपने मतलब से मतलब रखते हैं, वे अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग अंततः अपने जीवन में असफल ही रहते हैं। गीता के उपदेशों में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने सभी कामों में मन लगाकर कार्य करना चाहिए। जो लोग अपने काम को सच्चे मन से करते हैं और छोटे से छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं, वे अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं जो अपने काम को बस एक बोझ समझकर पूरा करना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को सही ढंग से नहीं करते, वे हमेशा अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक स्थिति में ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। गीता में कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैली धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह अपना सही प्रतिबिंब कभी देख नहीं पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो, तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दें। एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी वह मनुष्य एक सफल और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। ईश्वर हमेशा ही अपने भक्तों का साथ देते रहते हैं। जो मनुष्य इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है, उसका जीवन पूरी तरह से बदलता हुआ उसे महसूस होता है। संसार का निर्माण भगवान ने ही किया है और वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इंसान तो बस एक कठपुतली है
जो भगवान के इशारों पर चल रही है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी हर एक विकट परिस्थिति में उनका साथ देते हैं और हमें मुश्किल से बाहर निकालते हैं। इसीलिए हम सबको ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं वह अच्छे के लिए ही करते हैं। हमारे साथ जो भी होता है, भले ही वह हमें उस समय बुरा लगे, लेकिन आगामी समय में उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। भगवान श्री राम को वनवास मिला था, जिसे उन्होंने स्वीकार किया और संपूर्ण मानव जाति को रावण के अत्याचारों से मुक्त किया था। इसलिए भगवान जो भी करते हैं वह अच्छे के लिए होता है। जब भगवान श्री राम को वनवास मिला था, उस समय सभी अयोध्या वासियों की आंखों में आंसू थे और वे इसके लिए माता कैकेयी और उनके भाई भरत को दोषी मान रहे थे। लेकिन यह विधाता का लेख था कि वे वनवास जाएं और वहां सीता हरण हो, जिसके बाद भगवान श्री राम रावण के अत्याचारों से संपूर्ण मानव जाति को मुक्त कर सभी का कल्याण करें। इसलिए जब भी बुरा समय आए, उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करें, और यदि अच्छा समय आए तो उसमें भगवान का स्मरण करते रहें। भगवत गीता में ऐसे मनुष्य के बारे में बताया गया है जो अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं। ऐसे मनुष्य ही सच्चे अर्थों में सफल और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि जो लोग सदैव संदेह करते हैं और जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, वे दुख का कारण बनते हैं। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या संदेह करना दुख प्रदान करता है। अंत में शक करने वाले इंसान के पास पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं रहता। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उन्होंने बताया कि छल कपट मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पाप है। व्यक्ति काम, लोभ और क्रोध के वश में होकर पाप करता है। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है और अनावश्यक हरे पेड़ों को काटना भी पाप है। मनुष्य जिस भावना से अपना कर्म करता है, उसी के हिसाब से वह पाप और पुण्य में बदलता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि ऐसा कोई भी कार्य जो किसी को दुख या कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा हो, वह पाप की श्रेणी में आता है। वहीं अगर इस कार्य का उद्देश्य किसी का हित करना हो, किसी की भलाई करना हो या किसी जरूरतमंद की सहायता करना हो, तो उसे पुण्य कहा जा सकता है। लालच और क्रोध भी पाप के कारण बनते हैं। लालच तीव्र इच्छा का परिणाम है, जबकि क्रोध एक तरह की कुंठित इच्छा है। जब अर्जुन युद्ध से पहले घबरा गया था और उसे लग रहा था कि वह कोई बड़ा पाप करने जा रहा है, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता सार सुनाते हुए पाप और पुण्य की व्याख्या से परिचित करवाया था। श्री कृष्ण के अनुसार अपने कर्तव्य पथ से भागना और दूसरों की निजता का हनन करना ही पाप है। अपने कर्तव्यों का पालन संपूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना ही पुण्य है। हिंसा, चोरी, काम, चुगलखोरी, निष्ठुर भाषण, झूठ, भेदभाव, नास्तिकता और अवैध आचरण, ये सब पाप कर्म के प्रकार हैं। शरीर, वाणी और मन से इनसे दूर रहना ही उचित है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे सूर्य उदय होते ही रात का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। फिर मनुष्य परमात्मा की तरफ जाने वाले रास्ते से कभी नहीं भटकता। ज्ञान का साक्षात्कार होने के कारण यह बात मनुष्य के समझ में आ जाती है कि कैसे एक ही कर्म पाप और पुण्य दोनों हो सकता है। अर्जुन असमंजस की स्थिति में आकर कहते हैं, हे केशव, एक ही कर्म पाप और पुण्य कैसे हो सकता है? तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मान लो एक मनुष्य किसी कमजोर बूढ़े मनुष्य का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है, तो वह क्या है? अर्जुन कहते हैं, यह तो पाप है। और यदि एक दुष्ट मनुष्य किसी अबला स्त्री के सम्मान का हनन कर रहा हो, तो उस अबला की रक्षा के लिए यदि किसी ने उस दुष्ट की हत्या कर दी, तो वह क्या होगा?
अर्जुन कहते हैं, यह तो स्पष्ट है कि किसी असहाय स्त्री की रक्षा करना पुण्य ही होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। इसके बाद श्री कृष्ण और अधिक समझाते हुए कहते हैं, यहां पर कर्म तो वही रहा, किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे भावना क्या है, करने वाले की मंशा क्या है, इसी फर्क की वजह से एक ही कर्म पाप और पुण्य में बदल जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य जिस भावना से अपना कर्म करता है उसी के हिसाब से वह पाप और पुण्य में बदलता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा मनुष्य को कर्म, अकर्म और विकर्म का अर्थ पता चल जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद किया जाता है। उसके अनुसार ही उसे सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो आपके अच्छे कर्म होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है, और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मनुष्य धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए क्रोध करे तो वह क्रोध भी पुण्य बन जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि किसी की सहनशीलता धर्म और मर्यादा को ना बचा पाए तो वह पाप का भागी होता है। किसी भूखे को भोजन कराना, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर, अपने सच्चे हृदय से उनको भोजन कराना, यह पहला सबसे बड़ा पुण्य है। निराश्रित मनुष्य या जानवरों को आश्रय देना, यह दूसरा सबसे बड़ा पुण्य है। यदि आपके पास ना भोजन है और ना धन है किसी को दान करने के लिए, तो आप अपनी निर्दोष वाणी से, अपने मधुर शब्दों से अन्य के दुखों को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात उन्हें सुख पहुंचा सकते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। वह हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ और नेक दिल इंसान था कि अपना सुख, ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहां तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी बहुत समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज, आपके हाथ में यह क्या है? देव बोले, राजन, यह हमारा वही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक पृष्ठ उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसीलिए मेरा नाम यहां नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और वापस परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वहीं देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और यह पहली वाली से काफी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, आज कौन सा बही खाता अपने हाथों में लिया हुआ है? देव ने कहा, राजन, आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग, निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने वही खाता खोला और यह क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूं। देव ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा
और सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। राजन, तुम अब पछताते हो कि पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन लोगों की सेवा कर तुम असल में भगवान की ही पूजा करते हो। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बहुत ज्यादा है। उन्होंने राजा से पूछा, हे राजन, यह बताओ कि राजा और सेवक दोनों में से किसका काम बड़ा हुआ? राजा ने कहा, नौकर का। साधु ने पूछा, कैसे? राजा बोला, उपकार राजा का तो धर्म ही था, इसलिए उसके उपकार करने में कोई खास बात नहीं, लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया तो उसका काम बड़ा हुआ। मित्रों, एक बार की बात है, श्री राम दरबार में हनुमान जी महाराज श्री राम जी की सेवा में इतने तन्मय हो गए कि गुरु वशिष्ठ के आने का उनका ध्यान ही नहीं रहा। सभी ने उठकर उनका अभिवादन किया, पर हनुमान जी नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा कि राम, गुरु का भरे दरबार में अभिवादन नहीं करना, अपमान करने पर क्या सजा होनी चाहिए? श्री राम जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्युदंड। श्री राम जी ने कहा, स्वीकार है। तब श्री राम जी ने कहा कि गुरुदेव आप बताएं कि यह अपराध किसने किया है? वशिष्ठ जी बोले, बता दूंगा, पर राम, हो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे, पर उसको नहीं दे पाओगे। श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव, राम के लिए सब समान है। वशिष्ठ जी बोले, नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई संशय नहीं है, पर मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। अतः यदि तुम यह विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्यु दंड अपने अमोघ बाण से दोगे, तो ही मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। श्री राम जी ने पूर्ण संकल्प व्यक्त कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि यह अपराध हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने भी इसे स्वीकार कर लिया। तब दरबार में राम जी ने घोषणा की कि कल सायंकाल सरयू के तट पर हनुमान जी को स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्यु दंड दूंगा। हनुमान जी के घर जाने पर उदासी की अवस्था में माता अंजनी ने देखा तो चकित रह गई कि मेरा लाल महावीर, अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में क्यों है? माता ने बार बार पूछा, पर जब हनुमान चुप रहे तो माता ने अपने दूध का वास्ता देकर पूछा। तब हनुमान जी ने बताया कि यह प्रकरण हुआ है। अनजाने में माता, आप जानती हैं कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, पर भगवान श्री राम के अमोघ बाण से भी कोई नहीं बच सकता। माता ने कहा, हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम नाम मंत्र प्राप्त किया था और तुम्हें भी जन्म के साथ ही यह नाम घुट्टी में पिलाया, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझ मुख में ले लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वह राम स्वयंभू हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ बाण की शक्तियां महत्वहीन हो जाएंगी। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण करना आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू किनारे जाकर राम 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 रटने लगे। सायंकाल श्री राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट पर आए। सबको यह कौतूहल था कि क्या राम हनुमान को सजा देंगे, और जब श्री राम ने बार बार अपने महान शक्तिधारी अमोघ बाण चलाए परंतु हनुमान जी के ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ, तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई कि राम, तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो। तब श्री राम ने कहा, हां गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूं। उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे वही अपराध कर सकता हूं? गुरु वशिष्ठ जी ने पूछा, तो तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? तब श्री राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम 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 की अखंड रट लगाए हुए हैं। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है। इससे मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दरबार को त्याग कर अपने आश्रम जा रहा हूं, जहां राम नाम का निरंतर जप करूंगा।
जाते जाते गुरु वशिष्ठ जी ने घोषणा की, हे राम, मैं जानकर और मानकर यह घोषणा कर रहा हूं कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है। राम नाम अमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई इसका जाप करेगा, लिखेगा या मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होते हुए भी वह मोक्ष का भागी होगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष न्यूनतम पाया है। तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। वही पत्थर भी तैर जाते हैं जिन पर श्री राम का नाम लिखा रहता है। एक बार एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी थी। उसका प्रसव काल निकट आ गया था। वह एक नदी के किनारे घने पौधों के बीच में चली गई जो उसे सुरक्षित लगे। अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में काले बादल छा गए और बिजली गरजने लगी, जिससे जंगल में आग लग गई। उसने अपनी बाईं ओर देखा तो वहां एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर लगाए हुए था। उसने दाईं ओर देखा तो एक भूखा शेर उस पर घात लगाए हुए उसकी ओर आ रहा था। हिरनी सोचने लगी कि अब क्या करे। वह तो प्रसव वेदना से गुजर रही थी। एक तरफ आग है, एक तरफ शिकारी, और शेर भी उसकी तरफ आ रहा है। दूसरी तरफ नदी भी बह रही है। क्या मैं और मेरा बच्चा इन सब से सुरक्षित रह पाएंगे? फिर उसने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने में लगा लिया। बाकी सब कुछ ईश्वर के भरोसे रहने दिया। फिर जो हुआ वह आश्चर्यजनक था। बिजली चमकने से शिकारी की आंखें चौंधिया गईं। तीर दूसरी ओर चल गया और जाकर भूखे शेर को लग गया। इसी बीच बारिश होने लगी और जंगल की आग बुझ गई। इधर हिरनी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, कभी कभी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। विपरीत परिस्थितियों में नकारात्मक होने के बजाय हमें अपने काम पर सकारात्मकता के साथ लगे रहना चाहिए। जब अपने हाथ में कुछ ना हो तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। वह जो करेगा हमारे लिए अच्छा ही करेगा। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। दिमाग खुद ब खुद तरकीब निकाल देगा। अगर किसी का सहारा बन सको तो पूरे मन से बनना। किसी का दुख का कारण कभी मत बनना। अगर आप मौके की तलाश कर रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। जब तक आप सफल ना हो जाओ तब तक आप किसी को मत बताओ कि आप करते क्या हो। अगर आपके पास पैसा है तो ही दुनिया पूछेगी, नहीं तो आपके अपने भी पहचानने से इनकार कर देंगे। जब तक डर है तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपका डर खत्म हो जाएगा उस दिन आप कुछ भी कर सकते हो। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जिंदगी एक पल में ही बदल सकती है। सोचना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है उस काम को करना, क्योंकि सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। जहां झूठ बोलकर किसी की मदद होती हो या किसी की जान बचाई जा सकती हो, वहां झूठ सच से भी बढ़कर होता है। जीतना उसी को आता है जो डर पर काबू पाता है। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। जिस दिन कोई आदत बन जाता है उस दिन से वह इंसान आपको कभी भी बर्बाद कर सकता है। गलतियां, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। मत कर यकीन, यहां पल भर की मुलाकात पर जरूरत न हो तो लोग यहां सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। जहां आंखों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या करें। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम की अपनी ही जिद होती है, चुप करने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है। इसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं ना। जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझने की जरूरत ही क्या है। जब कोई मायने ही ना रखता हो तो उसे बताने की जरूरत ही क्या है। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं और कदर नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या है। जीत किसके लिए और हार किसके लिए,
जिंदगी भर यह तकरार किसके लिए? जो भी आया है वह जाएगा एक दिन। इंसान को इतना अहंकार किसके लिए? एक व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। मकान तो बन जाते हैं चार दीवारों से, पर घर तो बनता है सब्र, समझ और साझेदारी से। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहां की। जिंदगी में तीन लोगों को कभी मत भूलना: मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को, और मुसीबत में डालने वाले को। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान न हो। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। आप जितने भी अच्छे होंगे, आपका पहला मुकाबला उतना ही घटिया लोगों से पड़ेगा। समय एक नदी की तरह है। हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। संभल कर रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हाथ से ऐसे निकल जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कितनी अजीब बात है कि हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। किसी ने एक संत से पूछा, गुस्सा क्या है? संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। इस वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। साइकिल और जिंदगी तब बेहतर चल सकती है जब चैन हो। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है, सब अच्छा होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जब किस्मत और हालात दोनों साथ न दें तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी कोई औकात नहीं होती। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। कहते हैं प्यार की शुरुआत आंखों से होती है। यकीन मानो दोस्त, प्यार की कीमत भी आंखों से ही चुकानी पड़ती है। वक्त सब कुछ सिखा देता है साहब, लोगों के बिना रहना भी और लोगों के बिना जीना भी। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। मतलबी होना इंसान की फितरत है साहब। बारिश रुक जाने के बाद तो छतरी भी बोझिल लगने लगती है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। रुलाया न कर हर बात पर ए जिंदगी, जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हों। अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिल में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। कभी कभी किसी के शब्द हमें इतने चकाचौंध कर देते हैं कि हम चुप रह जाते हैं और यह सोचते हैं कि क्या वाकई में हम इतने बुरे हैं। तलवार की गहरी चोट मिट जाती है, लेकिन बटन की चोट हमेशा रहती है। अनुभव कहता है कि खामोशियां ही बेहतर हैं। शब्दों से तो लोग रूठते बहुत हैं। सुना भी कुछ नहीं और कहा भी कुछ नहीं, पर ऐसे बिखरे हैं जिंदगी की कशमकश में कि टूटा भी कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीं। खोकर ही पता चलता है किसी की कीमत। अगर पास हो तो एहसास कहां होता है। कदर और वक्त का मोल इसी में है कि जिसको कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर ही नहीं करता। आगे बढ़ाना है तो बाहरी बनो। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब आपका हौसला तोड़ेंगे। समझदार इंसान कोई भी काम करने से पहले सोचता है, और मूर्ख काम करने के बाद। अपनी ऊर्जा को चिंता खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जो इंसान अपनी सोच नहीं बदल सकता, वास्तव में वह कुछ नहीं बदल सकता। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे। लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते,
बस वह तो हमें कुछ पल के लिए हमारे पास ले आते हैं। न जान क्यों याद करना और याद आना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से, एक जख्म भरता नहीं और दूसरा आने की जिद करता है। यह बात बिल्कुल सच है कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। कभी किसी को इस हद तक इग्नोर मत करो कि वक्त उसे तुम्हारे बिना ही सिखा दे। अगर किसी से बिछड़ने का डर आपको हर रोज सताने लगे तो यकीन मानो उसे इंसान को आप एक दिन जरूर खो दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पास आएगा और जरूरत नहीं रहेगी तो आपको पहचानेगा भी नहीं। जो छोड़कर गया उसे याद मत करो, और जो एक बार नजरों से गिर गया उसको उठाने में वक्त बर्बाद ना करो। अगर आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया तो समझ लेना कि उनका आपसे मतलब निकल गया। जो दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश मत करो। दूसरों को खुश करते करते लोग अपनी खुशी ही भूल जाते हैं। आपको कोई और नहीं समझ सकता। आप क्या कर सकते हैं यह सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। यह वक्त ऐसा चल रहा है साहब कि जो वक्त के साथ खुद को नहीं बदल सकता वो कहीं का नहीं रहेगा। जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसे ही व्यवहार करो, तभी आप आज के लोगों के साथ खड़े रह पाओगे। जो सोचता है वो जिंदगी भर सोचता ही रह जाता है, और जो करता है वो आज नहीं तो कल जरूर कामयाब हो जाएगा। मैंने लोगों से बात करना इसलिए कम कर दिया क्योंकि मैंने लोगों से खुद की बुराई सुनी है। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। पछतावा ना करें, क्योंकि अगर बीता हुआ समय अच्छा था तो वह यादगार है, और यदि बीता हुआ समय खराब था तो वह एक अनुभव है। परिस्थितियां हमारे लिए समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। पता नहीं लोग दूसरों को उदास करके खुद कैसे खुश रह लेते हैं। रिश्ता चाहे कितना भी बिगड़ा हो, अगर सुधारना चाहते हो तो सब कुछ सही हो सकता है। तारीफ एक ऐसा चंदन है जिसे दूसरों को लगाइए तो आपके हाथ अपने आप महक जाएंगे। समझने वाले तो खामोशी भी समझ लेते हैं, न समझने वाले जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता ही तो है। कुछ महकती हैं, कुछ मुड़ जाती हैं और कुछ चुप जाती हैं। खुद को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है। सुबह का दुख शाम को पुराना हो जाता है। कोई भी व्यक्ति संसार में हमारा दोस्त या दुश्मन बनकर नहीं आता। हमारा व्यवहार ही लोगों को दोस्त और दुश्मन बनाता है। सबसे मुश्किल रास्ता वही है जिस पर आपको हमेशा अकेले चलना पड़ता है। असल में वही रास्ता जिंदगी में आपको मजबूत बनाता है। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाते हैं तो जीवन में रंग भर जाते हैं। पानी समंदर में हो या आंखों में, गहराई और राज दोनों में होते हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। कुछ रिश्ते बस निभाने के होते हैं और कुछ जताने के। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ता है। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़ तो सके पर भुला ना सके। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है साहब। खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। बस सिर्फ हंसते रहिए। दुनिया वाले सोचते रहेंगे कि इसको ऐसा कौन सा सुख मिल गया है। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। खुश रहना चाहते हो तो इन 5 बातों पर ध्यान दो। 1. बीते हुए वक्त को भूलो। 2. वर्तमान में जियो। 3. भविष्य की चिंता न करो। 4.
खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो। 5, अपने काम को टालना बंद करो। एक सार्थक और प्रभावी उपदेश वही है जो वाणी से नहीं, अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। समंदर बड़ा होकर भी अपनी हद में रहता है, इंसान छोटा होकर भी अपनी हद भूल जाता है। मुसाफिर कल भी था और आज भी हूं, कल अपनों की तलाश में था और आज अपनी तलाश में हूं। मुझे गिरते हुए पत्तों ने यह समझाया है कि बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है, इस वक्त का काम ही बदलना है। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। घमंड किस बात का करना यारो, एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद सवेरा ही नहीं होगा। परिस्थितियां स्वभाव बदल देती हैं, इंसान तो कल भी वही था, आज भी वही है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे ज्यादा खुशी उसी के पास होती है। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ देती है। बोल लिया करो या लड़ लिया करो। हाथों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी वापस नहीं उठते। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है कि सहारा कोई कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं, पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। आखिर लोग ऐसे क्यों होते हैं? जब उन्हें अपने मतलब की बात करनी होती है तो वह कितने अच्छे से बात करते हैं, और जब मतलब नहीं होता तो अंदाज ही बदल लेते हैं। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसके साथ किए धोखे का पछतावा सारी जिंदगी करना पड़े। इंसानी फितरत भी बड़ी अजीब है जनाब, वह भागता भी उसके पीछे है जो उसका था ही नहीं। दुख तब होता है जब आप किसी के लिए खुद को बदल लेते हैं और फिर भी आपको नजरअंदाज किया जाता है। जिंदगी में अगर कोई अच्छा लगे तो सिर्फ उसे चाहना, प्यार मत करना, क्योंकि प्यार खत्म हो जाता है और चाहत कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोग अक्सर कहते हैं जिंदा रहे तो मिलेंगे, मगर एक दोस्त ने क्या खूब कहा, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, मगर हम गिनती उसकी करते हैं जो हासिल ना हो सका। जो लोग आपकी खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन्हें हमेशा संभाल कर रखो, क्योंकि वे लोग सिर्फ आपकी कदर ही नहीं करते बल्कि आपसे प्यार भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखना जिसने आपको 3 चीजें दी हों: साथ, समय और समर्पण। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वे अक्सर धोखा खाते हैं। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाओ, मतलब आपके सुख दुख की डोर लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह डोर आपके हाथ में ही हो। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द सुलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। जब जल गंदा हो तो इसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य मिलेगा। अच्छा बनना है तो अपने मां बाप और रब की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वे तो आपकी तरक्की पर भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह हमें बड़ी तब लगती है जब कोई यह कहने वाला ना हो, चिंता मत कर, मैं हूं ना। किसी के भी पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। जिंदगी का यह उसूल बना लो कि जो आपको छोड़ दे उसे आप भुला दो। भले ही जीवन भर अकेले रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जरूरत मत करना। किसी को टूट कर चाहो, मगर उसे आदत मत बनाना, क्योंकि आदतें बदलने में इंसान अक्सर टूट जाता है। 5 चीजें अभी से छोड़ दो: सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना, जिंदगी को पास में जीना, अपने आप को किसी और से कम समझना,
और बहुत ज्यादा सोचना। एक बात हमेशा याद रखो कि किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न तो इज्जत मिलती है और न मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। अगर किस्मत में होगा तो वह आपको खुद आकर मिलेगा। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल को गिराने वाली होती हैं। अब तो खुशी भी मिलती है तो डर सताने लगता है कि पता नहीं इस खुशी की कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी को हराने का शौक नहीं है हमें, बस खुद को बेसिस ऑफ आगे ले जाने की जिद है हमें। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को ज्यादा चाहिए और ना ही किसी को कम। कौन कहता है तुम भगवान बन जाओ, सब कुछ बदल जाएगा, बस तुम इंसान बन जाओ। नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में। जनाब, इसको भूलकर सो जाना इतना आसान नहीं होता। अपनी गलती मानने बिन आप कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे उसके साथ नहीं थे। अपने काम पर ध्यान दो, कुछ शुरू हो जाएगा, सब भी और दौलत भी। उसने छोड़ा, तब जाकर मुझे यकीन आया कि कोई भी शख्स जरूरी नहीं होता किसी के लिए। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह रखना ही दुख का कारण बनती है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। जो मन भगवान में लग गया है उसे जीवन की परवाह नहीं होती। जीवन में क्या मिला है और क्या छिन चुका है, यह सब भक्ति के सामने छोटा पड़ जाता है। भक्ति प्राप्त नहीं की जाती, यह तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन यह उसे जरूर बदल देती है जो दिल से प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह बहा ले जाती है जिस तरह अचानक आई बाढ़ में सोते हुए गांव के लोग बह जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय केवल महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना, उसे खोजिए और फिर उसमें खुद को पूर्ण रूप से लगा दीजिए। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है कि जिस तरह के विचार हम अपने अस्तित्व में संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा हमें वापस मिलती है। इसलिए विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम हो जाती है। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो और किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो और जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें अपने कर्म करने हैं, फल देने का कार्य नियति का है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोष का भागी होता है। जीवन के दुखद और अपरिवर्तनीय का अनंत विस्तार कर लो। याद रखना कि सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं होता है और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगलकारी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में यह सिखाया है कि झूठ और सत्य का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा, बल्कि इस बात से होता है कि आपने उसे क्यों कहा। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले पछताने लगें। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से, परिवार से,
या जाति में जन्म लेने से संत नहीं बनता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है, पर दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, और अच्छे विचार हमारे जीवन के सबसे अच्छे साथी होते हैं। मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथ नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना दुनिया में कोई और व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बीता हुआ समय बीत चुका है और भविष्य अभी बहुत दूर है। वर्तमान ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। मौन रहना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। कोई मेरे बारे में गलत कहे तो उससे पूछना कि ठीक से जानते हो या यूं ही मन हल्का कर रहे हो। हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो छुपाया जा रहा है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। मैंने कुछ लोग ऐसे भी गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। दुनिया में एक चीज सबको बराबर मिलती है और वह है वक्त। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। जहर दुकान पर नकली और जुबान पर असली मिलता है। हमेशा हंसते रहिए। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। जब मन भर जाए तो बेहतरीन भी बेकार लगने लगता है। लगाव उस घाव का नाम है जो कभी भरता नहीं है। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। खुद को समय जरूर दे। हमारी पहली जरूरत हम ही है। पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। सवार लो इस पल को, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं। आग तो कोई और लगाता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। ओपन और क्लोज दोनों विरोधी शब्द हैं, लेकिन कितनी मजे की बात है कि हमारा मन ओपन उसी के सामने होता है जो हमारे बहुत क्लोज होता है। किसी व्यक्ति के प्रति इतना भी समर्पण मत होना चाहिए कि एक दिन आप खुद को ही खो दो। जीवन का कठिन दौर तब शुरू होता है जब आप खुद की तलाश कर रहे होते हैं। अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरों की अच्छाइयां। अपनी लाइफ में किसी इंसान को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो उससे ज्यादा आपको खुद पर गुस्सा आता है। लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रांग बनोगे, और आप जितने स्ट्रांग बनोगे लाइफ उतनी ही ईजी हो जाएगी। ए दिल, अब उसे पाने की आजमाइश न कर। वह किसी और का हो गया है, तुम दोबारा ख्वाहिश न करो। सब दिखता है, कौन कैसा है। पैसा हो तो सब कुछ होता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। लाख निभाओ रिश्ता, कोई अपना नहीं होता। गलतफहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसुओं के सिवाय और कुछ नहीं होता। जो मजा बदल जाने में है वह मजा बदला लेने में नहीं है। जो हर किसी का हो जाए उसका न होना ही बेहतर है। हजारों झूठे रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है आपका अकेलापन। खतरे में हिम्मत रखना आधी लड़ाई जीत लेने जैसा होता है। जो आसानी से मिल जाए उसकी चाहत खत्म हो जाती है, तो उसे पाने की चाह रखो जो नसीब में लिखा ही नहीं है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई लड़कर नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो रास्ता निकाल लोगे, वरना ना करने का बहाना। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दो। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी में बार बार रास्ते बदलने की बजाय अपने रास्ते खुद बनाओ।
तुम पीछे जाकर शुरुआत को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आज से कुछ बड़ा करके अपनी एंडिंग जरूर बदल सकते हो। पहचान भले ही छोटी हो, लेकिन अपने दम पर होनी चाहिए। किसी की फीलिंग्स को वक्त रहते समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। इंसान की असली खूबसूरती उसके चरित्र और उसकी जुबान में होती है। कभी कभी रिस्पेक्ट के लिए कुछ रिश्तों को लात मारकर भागना भी जरूरी होता है। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, वरना औरों के लिए तो आप सिर्फ किस्मत वाले हो। एक वादा खुद से करना, जो बात आपके माँ बाप को रुला दे ऐसा काम कभी मत करना। जिसको भी भगवान के होने पर संदेह है वह घर जाकर अपने माँ बाप को देख ले। हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखो, क्या पता कोई उदास चेहरा आपको देखकर मुस्कुरा पड़े। प्यार और उद्धार उन्हीं को दो जो उसे वापस दे सकें। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। वक्त को समझना समझदारी है और वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। भावनाओं में बहकर धोखेबाज लोगों पर भरोसा करने वाले मासूम लोग अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। खुद का महत्व हमेशा सबसे ज्यादा देना सीखो। दूसरों को ज्यादा दोगे तो अपना आत्मसम्मान खो दोगे।